हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 हिंदी माध्यम। तो आज हम स्मरणीय बिंदु या कहें कि शॉर्ट रिवीजन नोट्स का चैप्टर नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वितीय प्रकृति या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इनके जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें मैंने 3 स्लाइड में इनको कवर किए हैं और फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने सन 1897 में प्राकृतिक कण, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से बोलते हैं, इसकी खोज की थी। इससे परमाणु संरचना को समझाया गया, जिस पर आवेश ऋणावेश था। और आगे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो आगे देखते हैं। सन 1913 अमेरिका के वैज्ञानिक R.A. मिलीकॉन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश, जो कि कितना है -1.6 इंटू 10⁻34 कूलोम के परिशुद्ध मापन के लिए तेल बूंद का एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। तीसरे बिंदु स्मरण तथ्य को अगर हम देखें या पॉइंट देखें तो क्या आता है इसमें। विद्युत विसर्जन नलिका में परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कैथोड किरणों को गुजारकर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, जिसको E/m कहते हैं, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम अपॉन जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, ज्ञात किया। इसका अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहते हो तो डिवीजन करके आप निकाल सकते हैं। यह पाया गया कि इसका मान कैथोड के पदार्थ एवं विद्युत विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन परिघटना की खोज सन 1887 में वैज्ञानिक हेनरी चार्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर की थी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। So in this slide we are having near about 6-7 points। तो देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो ये एक ऊर्जा का ही मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होती है। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। छठवां पॉइंट अगर देखें, धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए 2 आवश्यक शर्तें होती है। ये पॉइंट को नोट करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक 2 शर्तें बताइए। तो आप यही की यही शर्त लिख सकते हैं। पहली शर्त जो कि आपको दिखाई दे रही है, धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए और दूसरा जो है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक जो है वो अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। 7वां पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सैद्धांतिक भौतिकी में आइंस्टीन के योगदान के लिए इन्हें सन 1931 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से ईयर में? 1931 में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। अब हम अगर पॉइंट नंबर 8 पर देखें तो क्या दिखता है, देखते हैं। फोटोसेल किसी कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गणना में सहायता करता है। ठीक है। 9वें नंबर पॉइंट की बात करते हैं। एक कण जिसका ब्राह्म द्रव्यमान m0 हो, शून्य m0 मतलब ब्राह्म द्रव्यमान जिसको हम m0 कहें शून्य हो तथा संवेग और ऊर्जा रखता हो, तब इसे प्रकाश के वेग से गतिमान होना चाहिए। फिर से इसको डिस्कस करते हैं। अगर कोई पार्टिकल है, कोई कण है जिसका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य है और उसका जो संवेग और ऊर्जा अगर उसके पास है तो इसे किसके वेग से गतिमान होता है? ये प्रकाश के वेग से वायु या निर्वात में जो गतिमान होता है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गतिमान होना चाहिए। जैसा कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है, इसके पास संवेग भी होता है, ऊर्जा भी होती है, और जो किस गति से गतिमान होता है तो वो गतिमान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गतिमान होता है। 10वां पॉइंट अगर पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं। तो फोटोन एक द्रव्यमान कण नहीं, यह ऊर्जा का एक पैकेट है, मतलब ऊर्जा का बंडल है, बंडल ऑफ एनर्जी। 11वां नंबर देखते हैं। किसी धातु की सतह पर बेरियम ऑक्साइड
बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाने पर इसका कार्यफलन कम हो जाता है। अगर कार्यफलन ज्यादा होगा तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक या जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए किसी धातु की सतह पर अगर बेरियम ऑक्साइड की अगर परत चढ़ा देते हैं तो उसका कार्यफलन कम हो जाता है, तो जो आपतित ऊर्जा है वो कम जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 12 नंबर पॉइंट, डेविसन जर्मन ने अपने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉन में तरंग प्रकृति होती है। किस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन को हम कण बोलते थे, लेकिन जब डेविसन जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हमें यह स्पष्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ ज्ञात की जा सकती है, और किसी भी पार्टिकल की अगर वेवलेंथ पता चल जाए तो वो डेफिनेटली किस नेचर का हो सकता है, तो वो किस वेव नेचर का हो सकता है, तो तरंग प्रकृति का होता है। ये डेविसन जर्मन के प्रयोग से पता चला। 13वां नंबर पॉइंट देखते हैं बच्चों, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान जिसको m0 हम बोल रहे थे, क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। 14 नंबर का पॉइंट लास्ट, जो कि इंपोर्टेंट भी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कहें इसके 4 नियम हम याद रखते हैं। कितने नियम? 4। पहला, दहलीय आवृत्ति, किसी धातु की जो न्यूनतम आवृत्ति होती है उसे हम दहलीय आवृत्ति कहते हैं, इसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। और अगर मैं बोलूं कि भाई इसको थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। पहला नियम यह है कि जो आपतित विकिरण है उसकी जो आवृत्ति है या आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति वो हमेशा दहलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, अदरवाइज उससे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होंगे, चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी, कितनी भी तीव्रता का प्रकाश या विकिरण उस पर आपतित कर दो। तीसरे पॉइंट को देखते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम एन कह सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। मतलब अगर अधिक तीव्रता का प्रकाश आपने आपतित किया तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो भी अधिक होंगे, कम तीव्रता का प्रकाश आपतित किया तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे वो कम होंगे। इसी में अगर हम देखें तो जो गतिज ऊर्जा है, इसी में अगर हम देखें तो जो गतिज ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश आपतित होने वाले प्रकाश या आपतित होने वाले विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। लास्ट की बात करें तो हम बोले कि जब जैसे ही आपतित प्रकाश एक सुटेबल आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु सतह पर आपतित होता है, धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने में टाइम ना हो, अगर वो आवश्यक शर्तों को पूरा करता है तो। मतलब उनके बीच में जो टाइम लेगिंग जो होती है, टाइम जो होता है पीरियड, वो लगभग शून्य होता है। मतलब तत्काल उत्सर्जन हो जाता है, समयांतराल लगभग नगण्य होता है। जय हिंद स्टूडेंट्स, धन्यवाद। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई टॉपिक में डाउट हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं। फर्स्ट स्लाइड यहां से स्टार्ट होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड स्लाइड एंड थर्ड स्लाइड में 14 नंबर तक हमारे हैं और इसमें 4 नियम हैं, इसके 4 लॉज है। ठीक है, ओके, थैंक यू।